नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। श्रीनगर के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 2 लोग घायल। पौड़ी जिले के श्रीनगर में हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग पौड़ी के खांडू सिंह जा रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर खंदुखाल पावर हाउस के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे को देख स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। घूमने के शौकीन है तो चले आइए उत्तराखंड। 20 अप्रैल तक मौसम रहेगा साफ। उत्तराखंड में बरसात के बाद अब आगामी समय में मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश का मौसम 20 तारीख तक साफ बना रहेगा। इस दौरान जो फसलें तैयार हैं, किसान उन फसलों को काट सकते हैं, लेकिन शुक्रवार यानी आज से प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। खुशखबरी, पटवारी और लेखपाल की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, जाने कब होगा शारीरिक दक्षता परिणाम। उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ गई है। लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती में हुई लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है। जारी की गई सूचना के अभ्यर्थियों की अब शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। लव जिहाद इन बाजपुर, लियाकत ने समर बनकर धोखे से की शादी, धन परिवर्तन के लिए टॉर्चर करने का आरोप। प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होते ही जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर थाने में जनपद का पहला मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एक महिला ने एक युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी करने और अब बेटी होने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता के चेहरे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। साइबर ठगों ने हल्द्वानी के व्यापारी की पत्नी को लगाया 7 लाख से ज्यादा का चूना, अकाउंट से उड़ाए पैसे। ऑनलाइन के जमाने में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस द्वारा साइबर ठगी से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। देहरादून के त्यूनी में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। देहरादून जिले के त्यूनी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकलने का तक का मौका नहीं मिल सका। इस अग्निकांड में 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, वहीं 4 बच्चे अंदर फंसे रह गए। अग्निकांड में जिंदा जले इन बच्चों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें की, लेकिन आग बहुत भीषण थी। त्यूनी फायर ब्रिगेड का पानी खत्म होने के बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सकता था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी को बुलाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बोले, 4 धाम और हिमकुंड यात्रा की तैयारियां पूरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कई जजों का किया ट्रांसफर, रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल कई जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल जज, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती की ओर से गुरुवार शाम को अधिसूचना जारी की गई है। काशीपुर में झोपड़ियों में लगी आग, 4 परिवार की जमा पूंजी जलकर हुई राख। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में आज कल गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ चैती चौराहा के पास एक साथ कई झोपड़ियों में आग लग गई। झोपड़ियों में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पहले तो खुद ही आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और विकराल आग लग गई तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। स्मैक तस्करी में दंपत्ति समेत 3 लोग अरेस्ट। पुलिस करीब 6 लाख रुपए का माल पकड़ा। उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों अवैध नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसका देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि देहरादून पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक महिला समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। हनुमान जयंती, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई शोभा यात्रा, चप्पे चप्पे पर तैनात रहे पुलिसकर्मी। देश भर में कल गुरुवार को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। उत्तराखंड में भी हनुमान जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश में भगवान राम और हनुमान की झांकियां निकाली गई। कुछ जगहों पर माहौल खराब होने का भी डर था, जहां पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाड़ा जलालपुर गाँव में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गयी। सुबह 17 साल के बेटे को हंसता खेलता छोड़कर गए, शाम को लौटे तो फांसी के फंदे से लटका मिला। देहरादून जिले के किशकिश में 17 साल की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक का नाम लकी ठाकुर पुत्र कल्याण सिंह निवासी बैराज कॉलोनी बताया जा रहा है। 17 साल की बेटी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। IIT रुड़की में 22वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, बांटी गई
2022 डिग्रियां, 379 डॉक्टरेट उपाधियां शामिल। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने कल 22वां वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान कुल 2022 उपाधियां बांटी गई। इनमें 1005 स्नातक, 638 स्नातकोत्तर और 379 डॉक्टरेट उपाधियां शामिल हैं। छावला गैंगरेप, बेटी के लिए मांगे इंसाफ। बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीएम धामी से मिले पीड़ित परिजन। दिल्ली जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। छावला गैंगरेप पीड़िता के माता पिता ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम धाम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। छावला गैंगरेप में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही एनजीओ संचालिका योगिता भयाना ने 9 अप्रैल को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों से पहुंचने की अपील की है। प्री वेडिंग शूट के बहाने बड़ी चोरी को दिया अंजाम, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। प्री वेडिंग के नाम पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने दूसरी पार्टी को प्री वेडिंग शूट के बहाने होटल के कमरे में बुलाया। एक आरोपी प्री वेडिंग शूट करने वालों को खाना खाने के बहाने ले गया। इस दौरान दूसरे आरोपी ने कमरे से कैमरे और सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद वह फरार हो गया। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 12 लाख रुपए की थी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी बिजनौर का रहने वाला है। लक्सर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, उन्होंने 70 सालों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कल गुरुवार 6 अप्रैल को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने हरिद्वार जिले के लक्सर में पहुंचे। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बजरंगबली अजब गजब मंदिर, लाखों के भूषण और नकदी के साथ पकड़े गए शातिर चोर दंपत्ति मुजफ्फरनगर से हुए अरेस्ट। देहरादून पुलिस ने शातिर चोर दंपत्ति को लाखों के आभूषण और नकदी के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी दंपत्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने के लिए 350 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। गुलजारपुर वन भूमि सड़क निर्माण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 24 घंटे बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी के दिए आदेश। पुलिसकर्मी भी होंगे तैनात। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के गुलजारपुर में 300 एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर खनन माफिया द्वारा 1000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने वन भूमि में खनन माफिया द्वारा बनाई गई चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर 24 घंटे निगरानी करने की बात कही। साथ ही हाईकोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर को बैरिकेडिंग पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल तैनात करने को भी कहा। पौड़ी जिले में दर्जन भर वाइन शॉप्स के लिए नहीं मिल रहे खरीदार। पौड़ी जनपद की वाइन शॉप के लिए खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। पौड़ी जनपद में सबसे महंगी वाइन शॉप श्रीनगर की है, जिसके बाद दूसरी सबसे महंगी दुकान पौड़ी शहर की है। इन दोनों ही वाइन शॉप्स के लिए खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण विभाग की नींदें उड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 51 नए केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 98 तक पहुंची। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया। भारत में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। कल गुरुवार 6 अप्रैल की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 51 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना के 52 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो वो 98 है। मौसम अलर्ट, अब गर्मी के लिए हो जाए तैयार। अगले 2 हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने अगले करीब 2 हफ्तों के दौरान मौसम की पूरी तरीके से साफ रहने का आकलन किया है। खास बात यह है कि इस दौरान मौसम के साफ रहने के चलते अगले 2 हफ्तों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पिथौरागढ़ में मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने का मामला, हाईकोर्ट ने डीजी हेल्थ से मांगा जवाब। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में खुले में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट के मामले के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार 6 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेक्रेटरी हेल्थ व डीजी हेल्थ से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। बैंक से निकाली 10,000 की रकम, फिर बाल कटवाने पहुंचे, रास्ते में पैसे गुम, पुलिस ने ऐसे खोजा। सतपुली पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के खोई 10,000 रुपए की रकम लौटाई है। बीते रोज प्रेमचंद पुलिस के पास अर्जी लेकर आए थे और आप बीती बताई थी। प्रेमचंद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उनके पैसों की खोज शुरू की। 24 घंटे के अंदर ही प्रेमचंद को उनके पैसे लौटा दिए गए। पूर्णागिरि धाम जा रहे बाइक सवार श्रद्धालु को ट्रक ने रौंदा, सिर फटने से मौके पर ही मौत।
खटीमा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार श्रद्धालु को रौंद दिया, जिससे उसका सर फट गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चला रहा युवक घायल हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उधर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूछताछ की जा रही है। कुमाऊं की ये 3 नदियां सरकार को हर साल करती है मालामाल। खनन निकासी का रखा इतना लक्ष्य। खनन से प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व मिलता है। वहीं इस बार खनन कारोबारियों की हड़ताल के चलते कुमाऊं की नदियों से खनन कार्य 4 महीने देरी से शुरू हुआ, जिसके चलते सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। कुमाऊं मंडल की गौड़ा नदी, नंधौर व शारदा नदी से खनन कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में नदियों से निकालने वाले उपखनिज के लिए सरकार ने निर्धारित लक्ष्य रखा है। एनपीए बंद किए जाने के प्रस्ताव का चिकित्सा सेवा संघ ने किया विरोध, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने एनपीए बंद किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों ने ऐसा कोई प्रस्ताव लाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकारी चिकित्सकों ने उप जिला चिकित्सालय काशीपुर से जुड़े प्रकरण में स्वास्थ्य महानिदेशक से स्पष्टीकरण तलब होने पर भी खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।